वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रियंका के साथ। गाइस, आज एक बार फिर से बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंसेस, यस गाइस, एंड वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 डिफरेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। गाइस, आई गारंटी अगर आप ये वीडियो आज का पूरा देखते हैं लास्ट तक, तो आज के दिन आपके स्पोकन में बहुत सारे नए सेंटेंसेस एड ऑन होने वाले हैं। यस गाइस, अगर आप एक्चुअल में अपने स्पोकन को बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहेगा। एंड जो भी स्ट्रक्चर पैटर्न आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे, आई वुड सजेस्ट यू कि उनको नेक्स्ट फ्यू डेज तक प्रैक्टिस जरूर से करेगा, तभी आप अपने स्पोकन में कोई चेंज देखेंगे। सो हर बार की तरह बिना देर किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप खुद से कहेंगे कि यस, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। क्या है, देखिए, अब मुझे जाने भी दोगे या नहीं। बहुत बार आप कहते हैं ना, अब उसे पढ़ने भी दोगे या नहीं, अब उसे बोलने भी दोगे या नहीं, अब मुझे खाने भी दोगे या नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। क्या है इसका स्ट्रक्चर पैटर्न, आइए सिखाती हूँ। देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह के सभी सेंटेंसेस के लिए। विल, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन आप लेट मी, अगर मेरी बात है, अगर मुझे बोल रहा है तो मी का यूज करेंगे। अगर उसे खाने भी दोगे या नहीं तो आप हिम का यूज करेंगे। अगर है उन्हें जाने भी दोगे या नहीं तब आप देम का यूज करेंगे। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, राइट। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सेंटेंस में तो उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। एंड अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर डायरेक्टली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद और नोट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप और नोट का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे, आइए मैं बनाकर बताती हूँ आपको। अब मुझे जाने भी दोगे या नहीं, सबसे पहले आप विल का यूज करेंगे, विल। अब मैं कहूंगी आपसे कि आप देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है इसमें सब्जेक्ट। अब मुझे जाने भी दोगे या नहीं, क्या इसमें मुझे सब्जेक्ट है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं कर रहा, मुझे तो परमिशन मांग रहा है। किससे परमिशन मांग रहा है? जिससे परमिशन मांग रहा है वो सब्जेक्ट है। काम को करने वाला कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट कौन है? हिडन है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ डायरेक्ट सब्जेक्ट। बट हमें समझना है कि परमिशन मांग रही हूँ, मैं आपसे बोलूं अब मुझे पढ़ाने भी दोगे या नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग है ना, समझ में आ रहा है ना, मैं परमिशन किससे मांग रही हूँ? आपसे मांग रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? आप हुए। सिमिलरली यहाँ पर ये किसी से परमिशन मांग रहे हैं जाने की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? तुम हुआ, जो कि डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। बट जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर यू का यूज करेंगे। उसके बाद लेट के बाद यहाँ पर किसने परमिशन मांगी है? मुझे, तो मुझे के लिए हम मी यूज कर देंगे, उसे होता तो हिम कर देते और उन्हें होता तो देम का यूज करते। विल यू लेट मी, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो लिख देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है, अब है, अब तुम मुझे, विल यू लेट मी गो नाउ का यूज कर देंगे आप। एंड उसके बाद और नोट का यूज हमने करना ही है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट, कितना इजी था ना। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट। अब उसे बोलने भी दोगे या नहीं, बनाइए आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करिए। विल, अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं दिया है तो मतलब यू सब्जेक्ट है। विल यू, उसके बाद लेट, यहाँ पर देखिए उसे आया है तो हम मी का यूज नहीं करेंगे, हिम का यूज करेंगे। विल यू लेट हिम, काम क्या हो रहा है? बोलने का हो रहा है, तो इसलिए हम स्पीक का यूज कर देंगे, स्पीक। अब यहां पर भी अब दिया है तो नाउ का यूज कर देंगे और नॉट। विल यू लेट हिम स्पीक नाउ और नॉट, अगर अब नहीं होता तो आप नाउ का यूज यहां पर नहीं करते, राइट। अब उसे खाने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट हिम ईट और नॉट। अब उन्हें खेलने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट देम प्ले और नॉट। उन्हें था इसलिए हमने देम का यूज किया। दो प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं आपके लिए देती हूँ जिनको आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। अब मुझे पढ़ने भी दोगे या नहीं, अब उसे नहाने भी दोगे या नहीं। इन दोनों सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए, अब हम नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि वह तुम्हारी मदद करेगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बिना मेहनत किए सब कुछ पा लोगे। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बिना प्रैक्टिस किए इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। कैसे बोलेंगे इस तरह के सारे सेंटेंसेस को, इसके लिए क्या स्ट्रक्चर पैटर्न यूज होगा, आइए सीखते हैं। देखिए गाइस, अगेन काफी इजी सा स्ट्रक्चर है इसका। डोंट हैव द मिसकंसेप्शन,
मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलतफहमी में रहना। तो यहाँ पर आप इस गलतफहमी में मत रहना, इसके लिए यूज करेंगे डोंट हैव द मिसकंसेप्शन दैट। दैट क्यों? क्योंकि यहाँ पर की आया है। डोंट हैव द मिसकंसेप्शन दैट, एंड उसके बाद जो भी सेंटेंस बोला गया है उस सेंटेंस को आप एज पर टेंस बनाएंगे, जैसे कि हमेशा बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, वर्ब यूज करेंगे एज पर टेंस एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। मतलब ये जो सेंटेंस है ये जिस भी टेंस में आया है उसी में आप इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, इस गलतफहमी में मत रहना, डोंट, इसको आप याद कर लीजिए कि इसके लिए इंग्लिश लगेगी डोंट हैव द मिसकंसेप्शन। डोंट हैव द, मेरे साथ साथ बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी आना बहुत जरूरी है। मिसकंसेप्शन, डोंट हैव द मिसकंसेप्शन दैट, वह तुम्हारी मदद करेगा। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? वह, तो ही करेगा, क्योंकि इसलिए बॉय है तो ही का यूज करेंगे। करेगा मतलब फ्यूचर की बात है तो विल का यूज कर देंगे आप। मदद के लिए इंग्लिश होती है हेल्प, और तुम्हारी के लिए आप यूज करेंगे यू। डोंट हैव द मिसकंसेप्शन दैट ही विल हेल्प यू। अगर आप इसको मिसकंसेप्शन कहते हैं तो प्लीज अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करिए एंड इसको मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए, मिसकंसेप्शन। राइट, नेक्स्ट देखिए, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम आसानी से ये पेपर पास कर लोगे। अगेन कैसे बनाएंगे? डोंट हैव द misconception, don't have the misconception that, तुम, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? तुम आसानी से ये पेपर पास कर लोगे, तो तुम के लिए यू का यूज कर लेंगे। अगेन ये भी क्योंकि फ्यूचर टेंस में है इसलिए आप यहाँ पर विल का यूज करेंगे। यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम आसानी से, तो आसानी से इसके लिए आप इजीली का यूज करेंगे। डोंट हैव द मिसकंसेप्शन दैट, यू विल क्रैक का यूज भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, दैट यू विल क्रैक द एग्जाम इजीली। राइट, इस गलतफहमी में मत रहना कि बिना प्रैक्टिस किए आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। डोंट हैव द मिसकंसेप्शन दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस। इस गलतफहमी में मत रहना कि वह तुम्हारे साथ आएगी। Don't have the misconception that she will come with you. इस गलतफहमी में मत रहना कि लोग बिना मेहनत के सफल हो जाते हैं। Don't have the misconception that people get success without hard work. आइए अब एक सेंटेंस आपके लिए। इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई भी वीडियो आसानी से बन जाती है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? डू लेट मी द कमेंट बॉक्स। आइए अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट थर्ड स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है। देखिए, मेरे मना करने के बावजूद भी मैं वहां गई। बहुत बार इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये काम किया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उसको कॉल किया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने पैसे खर्च किए। कैसे बनाएंगे इनको? देखिए, मेरे मना करने के बावजूद भी, इसके लिए आप यूज करेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब होता है मना करना एंड डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, उसके बाद आप जो भी आगे सेंटेंस है उसको अगेन एज इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एज पर टेंस बनाएंगे। राइट, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? देखिए, मेरे मना करने के बावजूद भी, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, वह वहां गई। सब्जेक्ट कौन है? वह। गई तो मतलब गर्ल की बात हो रही है, शी गई। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, इसलिए हम गो का सेकेंड फॉर्म वेंट यूज करेंगे एंड वहां के लिए आप यूज करते हैं देयर का। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल शी वेंट देयर। मेरे मना करने के बावजूद तुमने पैसे खर्च किए। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू स्पेंड मनी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसको कॉल किया। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू कॉल्ड हिम। अब एक प्रैक्टिस सेंटेंस आपके लिए। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उसकी मदद की। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? डू लेट मी द कमेंट बॉक्स। गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा। अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट फ्यू डेज में आपके चॉइस के उस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊं।
मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।